अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। ये मेरी दिली दुआ है। चन मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चन मेरे मखना, चन मेरे मखना। जो आज का वाक़या और स्टोरी जो है कि आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप सोचेंगे ये यार सी या यार मार सी। तो आप ये स्टोरी सुनने के बाद यही समझेंगे कि ये यार नहीं सी, यार मार सी। जो गर्जमंद होता है ना, वो दीवाना होता है, वो मफाद परस्त होता है। गर्जमंद को सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, ना उसको आपके प्यार मोहब्बत से कोई गर्ज नहीं होता। जब उसका मतलब जो है वो पूरा होता है ना, वो आपको ठुड्डा मारता है और आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है और बाद में आप सोचते हैं कि क्या बना। तो यहाँ भी इस वीडियो के अंदर भी ऐसे ही कुछ बना। तो फिर यानी ऐसे लोगों की वजह से जो असल हकदार होते हैं, जो असल ज़रूरतमंद होते हैं, वो बेचारे फिर उनकी जो ज़रूरियात, उनका हक जो है वो भी मर जाता है। ये 1998 का वाक़या है, सॉरी 1994 का वाक़या है। उस वक़्त यानी मैं जुलसा इंग्लैंड, यानी उस वक़्त ट्रेंड था कि हर कोई इंग्लैंड जाने की ना कोशिश करता था। तो ओकवाड एक शहर के आसपास कोई गांव है, वहाँ का रहने वाला जाहद मास्टर करता है। मास्टर करने के बाद जब देखता है कि मेरे यार बेली जो हैं वो सारे जो है वो कोई इंग्लैंड चला गया, कोई दुबई चला गया, कोई सऊदीया चला गया, मैं यहाँ क्यों रह गया। वो बेचारा सोचने लगा। तो उसने भी कोशिश शुरू कर दी कि मैं भी जुलसा इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जाने के लिए ना उसने कोशिश शुरू की, लेकिन गरीब था, उसके पास पैसे भी कम थे। तो अब उसने कुछ प्लाट बेचा, कुछ पैसे रिश्तेदारों से पकड़े, तो 80,000 रुपये करके एक एजेंट को जो है वो दे दिया। वहाँ से ऊपर से बुरी खबर ये थी कि उसकी माँ जो थी वो बीमार हो गई। तो डॉक्टरों ने जब रिपोर्टें देखी तो कहा जी इसको तो कैंसर है, तो इसके लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो अब ये जो जात था, इसने यहाँ से उड़ान भरी 2 नंबर का, इसने सब कुछ किया और वहाँ इंग्लैंड पहुँच गया। 6 महीने का वीज़ा लगवा के जब वहाँ इंग्लैंड जाता है ना, तो किसी क्वार्टर के ऊपर जो है किसी लोगों के साथ वो रहता है। तो 6 महीने का टाइम था इसके पास, वहाँ काम काज किया इसने, लेकिन कुछ बनाना। तो जो क्वार्टर वाले लड़के थे ना, उन्होंने कहा जी कि अब आपका वक्त ख़त्म हो चुका है, यहाँ से निकलो। वहाँ से जब निकलता है, बिस्तर बोरी गोल करता है, किसी पार्क के अंदर चले जाता है, वहाँ परेशान बैठा होता है। तो ऊपर से आ जाता है भोला पटवारी। भोला पटवारी जब आता है ना, वो पेंडुओं जैसी मूछे, ऊपर कोट, ऊपर पटका, तो शलवार कमीज़। तो उसने कहा यार आप मुझे क्यों परेशान नज़र आ रहे हो। तो उसने कहा यार आप कौन हो। उसने कहा मैं भोला पटवारी। तो भोला पटवारी कहने लगा यार आप परेशानी की वजह बताओ। उसने कहा यार इस तरह करके आया पाकिस्तान से, तो माँ भी बीमार है, तो ऊपर से मुझे उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसने कहा टेंशन न ले, तू नया है, तुझे पता नहीं है, 6 महीने का आपका टाइम जो है ना मैं आपका बढ़वा देता हूँ। तो उसको अपने साथ ले गया अपने ससुराल के घर। भोला पटवारी जो था ना, वो अपनी खाला ज़ाद कज़न के साथ उसकी शादी हुई थी। खाला उसकी यहाँ पाकिस्तान से ब्याह के उसको बाहर ले गई थी। तो अब उसने जाके अपनी सास को जो है ना सारा कुछ अपनी खाला को कहा कि ये मसला है ज़ाद के साथ। तो उसने कहा कोई नहीं, अच्छा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, तो कोई नहीं, मैं 6 महीने का जो है ना वो कह के वो आके यानी इसका टाइम आगे करवा देती हूँ। तो उन दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का बहुत बड़ा मसला था। तो जो भोला पटवारी की जो बीवी थी ना, वो स्टोरी लिख रही थी, तो उसका आखिरी टाइम चल रहा था। तो उसने स्टोरी जो है वो अपने उधर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जमा करवानी थी। तो जहाद उसको मिल गया, उसका काम आसान हो गया। जहाद जानता भी था, पढ़ा लिखा भी था। तो जहाद ने उसकी हेल्प की, उसकी वो स्टोरी लिखने के अंदर काफ़ी तावन किया उसके साथ। तो जहाद की और उसकी भी दोस्ती हो गई। तो अब ना एक दिन अचानक ऐसे हुआ कि जब भोले पटवारी की बेगम जो है ना बाहर से आ रही थी, शराब पी रखी थी। तो भोले ने उसको समझाया कि ऐसे नहीं करते हैं, हमारे दीन में ऐसे नहीं है, ये गलत काम है। भोले पटवारी के मुंह के ऊपर उसने दे रखा थप्पड़। भोले पटवारी ने जब उसके थप्पड़ पड़ा ना, भोले पटवारी ने पकड़ के अपनी बेगम ने भन देता है। तो बेगम ने और उसकी माँ ने पुलिस को कंप्लेन की, पुलिस आ गई पकड़ के लेके जाने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको लेके ना जाएं, इसको ना शहर बदर कर दें। शहर बदर कर दिया गया। तो जाहद ने बड़ा समझाया, लेकिन वो ना समझे। तो जी एक दिन भोला पटवारी जो है ना वो चुपके से, उसके पास घर की चाबी थी और घर के अंदर घुसता है।
तो अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी शोर डालती है, वो चूड़ी निकाल के ना उसकी गर्दन पे रखता है, शोर नहीं करनी। फिर उसको समझाता है, उसको समझ आ जाती है, लेकिन वो कहती है कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तो भोला पटवारी जो है ना वो कहता है कि ठीक है मैं आपको तलाक दे दूँगा, लेकिन यानी एक शर्त के ऊपर। तो फिर वो जो बीवी है ना उसकी, वो जहाज को बतलाती है कि भोला पटवारी कहता है कि मैं आपको शर्त, यानी एक शर्त के ऊपर तलाक दूंगा। भोला पटवारी से जहाज पूछता है कि कौन सी शर्त है। उसने कहा यार उसको बोलो कि मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तलाक दे देता हूँ। तो जब ये शर्त बताई तो लड़की ने 10 लाख रुपए दिया, उसने तलाक दे दी। तो अब ये जो जहाज था ना उसने कहा कि यार कि आपने 10 लाख रुपए की खातर अपनी बीवी को तलाक दी, तो इस तरह की मोहब्बत थी आपकी। तो उसने, भोले पटवारी ने 10 लाख रुपए उसके हाथ पे रखा, उसकी टिकट करवाई, उसको कहा जाके अपनी माँ का इलाज करवाओ जाओ। यहाँ उसने आकर, जहाज ने आके अपनी माँ का इलाज करवाया, माँ सेहतमंद हो गई, जहाज वापस इंग्लैंड भी पहुँच गया। भोले पटवारी को जब पता चला ना कि जहाज की माँ जो है वो सेहतमंद हो गई, वहाँ उसने खूब जश्न मनाया। भोला पटवारी अब समझ गया था, पेंडुओं से निकल के बाहर ज़रा अंग्रेज़ों वाला स्टाइल मूछे मंडवा के पैंट कोट पहनना शुरू कर दिया था, ज़रा पैसा भी आ गया था। तो एक दिन एक पार्क के बाहर भोला पटवारी बैठा हुआ है, तो उसकी बीवी जो थी ना मरियम, वो उसको सीढ़ियों के ऊपर एक प्लाजे के अंदर जाती हुई नजर आई। तो उस बड़ा अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, साथ यानी एक मर्द भी है। जब वापस आई ना, भोले पटवारी ने देखा तो उसने कहा यार ये तो जहाद है, ये यार सी या यार मार सी, मैं मरता तो क्या ना करता। तो मेरे मौजूद नाजरीन कराम, आज का ये जो वाक़या स्टोरी है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको, चंद मेरे मखना वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। चंद मेरे मखना, तो इसको ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।